सुन गई हैं, इसलिए उन्होंने रणबीर को दे डाला है लव टेस्ट। ऐसा लव टेस्ट जिससे ये पता चलेगा कि रणबीर कैट से कितना प्यार करते हैं। अब देखना यह है कि क्या रणबीर इस टेस्ट में पास होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, टोको टोको। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए ये लाइन भले ही हुक्म का इक्का हो और फिल्म को प्रमोट करने का एक नायाब तरीका, लेकिन कटरीना के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ये जवानी है दीवानी की इस लाइन ने कटरीना को हिला कर रख दिया है। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। अब तो ये सभी को पता है कि एक वक्त था जब रणबीर दीपिका के बीच कुछ कुछ होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। दीपिका रणबीर सिंह के साथ है और कटरीना रणबीर कपूर के साथ खुश है। लेकिन एक फिल्म ने दोनों के बीच दीवार लाकर खड़ा कर दी है। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। जी हाँ, रणबीर को लेकर कटरीना थोड़ी इनसिक्योर हो गई है। रणबीर दीपिका का साथ कटरीना को इस फिल्म में रास नहीं आया। खास तौर से लव स्टोरी को पर्दे पर आए जाने से कटरीना आयशा, राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना तलवार, गीतांजलि की कजन, मॉडर्न स्कूल, सेम बैच। सुनने में आया है कि कटरीना रणबीर को इस फिल्म में दीपिका के साथ काम करने से मना किया था, लेकिन रणबीर नहीं माने। उल्टे उन्होंने कटरीना को ये 2 टूक जवाब दे डाला। तुमने भी तो सलमान के साथ एक था टाइगर की, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। बस कटरीना का दिल टूट गया। ऊपर से फिल्म का वो डायलॉग। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। कटरीना की परेशानी तब और बढ़ गई जब एक प्रमोशन के दौरान दीपिका ने स्टेटमेंट दिया कि रणबीर उनको लेकर काफी पोजेसिव है। Ranbir is very possessive of me and he doesn't like it when I talk about other people. सावधान। मामला प्रमोशन का था तो भाई रणबीर ने भी दीपिका की तारीफों के फुल मान दिए। Smile. See, when you have such a pretty smile, such a pretty actress working opposite you, you automatically can act like you're in love. बस कटरीना से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने प्यार का सबूत लेने के लिए रणबीर को एक लव टेस्ट दे दिया। इस टेस्ट के मुताबिक कटरीना रणबीर की जिंदगी में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगी, उनको काफी स्पेस भी देंगी और रणबीर से कोई सवाल जवाब भी नहीं करेंगी और तो और उनसे दूरी बनाकर रखेंगी। ऐसा करने के बाद अगर रणबीर उनके पास वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब कि रणबीर भी कैट से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि कटरीना उनसे। चलिए अब देखते हैं कि क्या रणबीर इस लव टेस्ट में खरा उतरते हैं या फिर दीपिका फिर अपना खेल दिखाकर रणबीर कैट के बीच दरार पैदा कर देंगे। समदड़िया गोल्ड सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555 9425156005। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां।
एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। कटरीना के लव टेस्ट में रणबीर पास होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सलमान भी इसी भंवर में फंसे हैं। प्यार का पंचनामा उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक पेच है। बीच में पुरानी गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई है। अब आलम यह है कि कटरीना है रणबीर के चक्कर में और सलमान कैटरीना के बीच में संगीता बिजलानी आ गई हैं, जिन्हें सलमान चाहिए। यानी ये लव स्टोरी ट्रायंगल के बजाय रेक्टेंगुलर बन गई है। क्या है पूरा माजरा, चलिए बताते हैं आपको। बंजारा बंजारा दिल मेरा बंजारा, देखा जब से उसको दिल मेरा बंजारा। अक्सर लोग सलमान से या उनके चाहने वालों से यूं ही पूछते हैं कि आखिर सलमान शादी कब कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। देखो भटक गया रे दिल बेचारा, बंजारा बंजारा उसकी धुन में दिल बंजारा। सलमान खान साहब की तलाश के बारे में आप ही बताते हैं हमेशा। वो किसी की सुनते हैं तभी तो बताऊंगा मैं। सुनते क्या है वो किसी की, मेरी कहाँ सुनते हैं भाई। चलिए, उम्मीद है कि उनकी तलाश बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। चाहने वाले या घर वाले करें भी तो क्या करें, जो भी लड़की सलमान की जिंदगी में आई किसी न किसी मकसद के लिए आई। जैसे ही उनका काम निकला वो चलती बनी। लहरा के दिल से गुजरती है वो। फिलहाल तो कटरीना कैसी है नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि फिलहाल वो है कि नहीं है, इसलिए कि जब भी कोई डिसीजन इतना लंबा खिंच जाए तो ये तो समझना चाहिए कि वो जो आइडियल ढूंढ रहा था वो तो नहीं। अब जब सलमान का दिल कटरीना पर आया तो
कैट्स को अपना हमसफर अपने हम उम्र के अभिनेता रणवीर भी नजर आने, और वो जगह जगह रणवीर के साथ नजर भी आने लगी। होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। बस इसी बात पर सलमान नाराज हो गए। एक तो वैसे ही वो अपनी बीमारी से परेशान है, ऊपर से चिंकारा शिकार केस पीछा नहीं छोड़ता। सोने पर सुहागा लगा दिया हिट और रन केस ने। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। और अब कटरीना की ये बेवफाई सलमान को रास्ते है। जिस लड़की के लिए उन्होंने इतना किया, बॉलीवुड में एंट्री कराई, फिल्में दिलाई, उसी ने सलमान को धोखा दिया। सलमान इसलिए आजकल थोड़े परेशान से चल रहे हैं। ऊपर से घर का रेनोवेशन, सारे परेशानियों ने एक साथ सलमान को घेर लिया। बस इसी बात का फायदा उठाकर सलमान की पुरानी गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी ने सलमान के घर में तो एंट्री मारी ही, सलमान के दिल में भी एंट्री मारने की पूरी तैयारी कर चुकी है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है। साल 2010 तक संगीता अपने पति और फॉर्मर क्रिकेटर अजहर के साथ हर जगह बिजली गिराती करती थी। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है ये पाना लेकिन जैसे ही अजहर का नाम बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा के साथ जोड़ा जाने लगा, संगीता अपनी मां के घर जाकर बैठ गई। अब सुनने में आया है कि संगीता मैडम हर दूसरे दिन सलमान के घर के चक्कर लगाती पाई जाती है। सलमान की बहन अलवीरा से संगीता की काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन क्या भरोसा बहन के भरोसे भाई के दिल में एंट्री मारने की तैयारी हो रही हो है। संगीता अपने काम करती है, सलमान के परिवार में घुलना मिलना, उनके साथ फिल्म की हर स्क्रीनिंग और हर इवेंट में जाना। बिछड़े तो जीना पाएंगे। दाल में जरूर कुछ काला है। वैसे सुनने में तो ये भी आया था कि संगीता मैडम आजकल सलमान का जिम भी इस्तेमाल कर रही है ताकि वो फिट रह सके, और इसमें सलमान की बहन अलवीरा उनकी मदद भी कर रही है। और तो और सलमान का मैनेजर अब संगीता का भी मैनेजर है। उन्होंने सारे प्रोडक्शन हाउसेज को हिदायत दे दी है कि अगर उन्हें संगीता से कांटेक्ट करना है तो वो सलमान के मैनेजर को फोन करें। सूत्रों की माने तो संगीता आजकल काम ढूंढ रही है। संगीता फिल्मों में वापसी करना चाहती है, इसलिए वो काम की तलाश में अपने पुराने बॉयफ्रेंड सलमान के पास पहुंच गई। देखने वालों ने तो यहाँ तक बताया कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में चल रहे रेनोवेशन को भी संगीता देख रही है। यानी सिंगल और मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान की जिंदगी में संगीता दस्तक दे चुकी है। इधर सलमान कटरीना के फेर में पड़े हैं और कटरीना रणवीर, यानी यहाँ माजरा ट्रायंगुलर लव स्टोरी का नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर लव स्टोरी का है। लेकिन ये संगीता क्यों बार बार सलमान के घर के चक्कर लगा रही है? काम की बात तो फोन पर भी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। फिल्मी नामा में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। संगीता ने तो सलमान के घर में एंट्री कर ली है, पर क्या दिल में भी जगह बना पाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चलिए आपको लेकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां शूट आउट एट वडाला की पूरी टीम जुटी हुई है। जॉन से लेकर अनिल कपूर तक और सोनू सूद से लेकर मनोज बाजपेयी तक सभी रेट्रो लुक में नजर आए। चलिए मिलवाते हैं शूट आउट के 5 शूटर्स से और जानते हैं कि क्या खास है इस फिल्म में। बालाजी मोशन पिक्चर आखिरकार तैयार है अपनी फिल्म शूट आउट एट वडाला लेकर कर हमारे साथ उसकी पूरी स्टार कास्ट। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जॉन से। मन्या सुरवे, जब से फिल्म आई है तब से हर तरफ इसका चर्चा है। मेरे हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो पहला जो ट्रेलर लोग देखते हैं उससे एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसके बाद आप जितनी भी मार्केटिंग करो, अगर आपका जो फर्स्ट लुक है वो अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक दिस फर्स्ट ट्रेलर हैज रियली वर्क विद द ऑडियंस। और हाँ, मेरा लुक बहुत अलग है, लेकिन मेरे जैसे आई थिंक एवरीबडी इज गॉट अ वेरी डिफरेंट लुक इन दिस फिल्म। ये दाऊद, देख मन्या सुरवे तेरी गली में खड़ा है, दम है तो वहां नीचे। अपने एक्सपीरियंस से कितना सबको बताया, कुछ इनपुट्स डाले।
या अपना ही काम बेस्ट किया? नहीं, मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, और इस फिल्म में भी मैंने ऐसा ही किया। मगर हाँ, मैंने किसी तो जैसे कि हर कलाकार होता है, वो इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे शोज होते हैं, तो सबकी तारीफ करता है कि इसने भी अच्छा काम किया, उसने भी अच्छा काम किया, इसने भी किया, और अंदर ही अंदर वो सोच रहा है बेस्ट मैंने ही किया। ये टांग कैसे टूटी इसका? आइए, ये हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो पीछे लगे रहते गैंगस्टर्स के पीछे, तो एक्चुअली उन्हीं से भागते भागते एक टांग टूटी है। मनोज, भीखू मात्रे का एक किरदार किया था आपने, उस किरदार से आपका एक इमेज बनी थी। उसके बाद अब हम आपको फिर से एक बार एक गैंगस्टर के रोल में देख रहे हैं। पहले अभी भी किया है मैंने। आपने वैसे ही बहुत सारे किए, लेकिन एक वासेपुर में किया है। लेकिन उस तरह के किरदार को करना कितना कंफर्टेबल होता है? कमाल की कहानी अगर फिर से लेके आओगे फिर करूंगा। प्रोफेशन को एक्ट नहीं करते हैं, आज किरदार को करते हैं, व्यक्ति को करते हैं, कैरेक्टर को करते हैं। ये मेरा भाई है दाऊद, इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? डायलॉग की शुरुआत आप ही से कर ली जाए एक फिल्म का। शुरुआत भी इनसे कीजिए और उसके बाद तो सब उसके बाद ये हमेशा गलत बात होती है जब भी आपके पास में ना बहुत बड़ा आदमी, बेहतरीन एक्टर होता है, बेहतरीन एक्टर और सीनियर मोस्ट जो होते हैं, जिससे उनसे ही हमेशा शुरुआत की जाती है। 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं, और मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं। अब तो इसका सीधा जवाब दाऊद ही देंगे। दाऊद ने दिलावर। मुंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबैर इम्तियाज अक्सर, और वो मैं हूँ। बॉम्बे का नया बाप मनिया सुरवे। मारा तो गम नहीं, या तो तू मरवाएगा या मारेगा। मरवाया तो गम नहीं, लेकिन अगर मारा तो फिर हम किसी से कम नहीं। चलिए, फिल्म का एक रिहर्सल समझ में आ गया कि कौन टेक लेता था, कौन 1 टेक में करता था। जाते जाते क्या यूएसपी है इस फिल्म की? वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन क्यों जाएं लोग थिएटर में देखने के लिए? इधर देखिए। आपको देखने अनिल, आपको देखने। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए क्या है कि ये सी वो तो जनता ही बताएगी। हम तो चाहेंगे कि फिल्म देखे, और उनको अगर पसंद आएगी तो दोबारा देखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे। 1987 में आई शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया पर्दे पर वापस लौट रही है, लेकिन उससे पहले मुंबई में एक अम्यूजमेंट पार्क मिस्टर इंडिया की थीम से खोला जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बॉन्ड से भी ज्यादा तेज तर्रार मिस्टर इंडिया अब कैसा दिखता है। मिस्टर इंडिया, मैं आ रहा हूँ मुगेम्बो। मुगेम्बो, खुश हुआ। वेलकम मिस्टर इंडिया। मुगेम्बो, तुम जिंदा हो? मुगेम्बो, ये क्या है? उड़ने वाली असली तकनीकी चमत्कार, तकनीकी क्या बोलूं मैं? तकनीकी चमत्कार। ये टीवी बहुत ही इंटेलिजेंट रोबो है। तुम हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो सीमा? ये क्या हो रहा है? मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, मैं आ रहा हूँ मुगेम्बो। मुगेम्बो, खुश हुआ। वेलकम मिस्टर इंडिया। मुगेम्बो, तुम
जिंदा। अब ये क्या है? उड़ने वाली कार। असली तकनीकी चमत्कार, तकनीकी क्या बोलूं मैं? तकनीकी चमत्कार। ये टीवी बहुत ही इंटेलिजेंट रोबो है। तुम हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो सीमा? ये क्या हो रहा है? फिल्मी नामा में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए। जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज दिन भर लगातार। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हो जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। किपी, शी इज सो क्यूट। उसको देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं ही स्कूल यूनिफॉर्म पहन के सामने खड़ी हूँ। मैं ना बिल्कुल गिप्पी जैसी थी, बिल्कुल उसकी जैसी थी मैं, थोड़ी सी झल्ली, शायद अंदर से अभी भी वही लड़की, थोड़ी सी पगली, थोड़ी सी चबी चबी, जिसे शॉपिंग से नफरत थी,
कभी कुछ फिट ही नहीं आता था। गिप्पी गिप्पी Gippo. Gips. गिप्पी। Obviously now I'm totally different. बड़ी हो गई हो ना? Well, almost. इसके तो हाथ पैर पे बाल भी आ गए। तू वैक्सिंग क्यों नहीं करा लेती? ऊपर का 40, नीचे का 36। तो मैडम 36 ले लीजिए। ये भी टाइट है मम्मी। पार्टीज नहीं जाती थी क्योंकि दूसरी लड़कियों जैसी हॉट नहीं दिख सकती थी ना। अपने आस पे बाम लगा लेना, वैसे तो पूरी दिख पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, कभी हीरोइन बनने का सोच भी नहीं सकती थी, पर अब देखो बनी गई ना। और अगर मैं हीरोइन बन सकती हूँ तो गिप्पी क्यों नहीं? हाय एवरीवन, आई एम गिप्पी। मेरे पास कोई मेडल्स या सर्टिफिकेट्स नहीं है। मैं ना स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ और ना पढ़ाई में। एंड लेट्स एडमिट इट, आप लोग भी मेरे ही जैसे हो। हमें लगता है कि हम मोटे हैं, अगली हैं, इडियट्स हैं और बाकी सब हमसे बेटर हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। We're all the same. नहीं, मुझे ये गिप्पी समझ में नहीं आती है। पहले गुस्सा हो जाती है, फिर अचानक से हंसने लगती है, कभी झगड़ा करती है और फिर झगड़े के बीच में अचानक से गले लग जाती है। बहुत क्यूट है ना? शी किसी बॉय बैंड का सिंगर लगता है। आई थिंक ही इज हॉट, एकदम रणबीर कपूर। मुझे अपने एज के बॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा 40 की ना रास्ते में आ जाएगी। मम्मा लोग सुन लेंगे। तुम तो 40 से नहाती हो। तुम तो उल्टी से नहाते हो। तुम नहाती भी हो क्या? गिप्पी 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 Gippo. Gips. गिप्पी गिप्पी। फिल्मी रामा में आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या नहीं माने, अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल का अनशन फेल रहा, लेकिन उनका मुद्दा हिट हुआ। दिल्ली के लाखों लोगों ने बिजली का बिल अदा नहीं करने के घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। जाहिर है दिल्ली की जनता में बिजली के चलते शीला दीक्षित बदनाम हुई है। शीला दीक्षित ने लाख काम किया हो, मगर वे भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी है। इसका अर्थ यह भी है कि बिजली पानी क्योंकि बुनियादी जरूरत है, इसलिए उसे सस्ता मुहैया कराना ही होगा। प्राइवेट कंपनियों को वितरण के ठेके से सुधार कम और जनता की कमर ज्यादा टूटी है।
भला इस बात की क्या तुक है कि 200-300 यूनिट की खपत पर दिल्ली में प्रति यूनिट 2.5 रुपए ज्यादा बिजली महंगी हो। चंडीगढ़ में 2 रुपए 30 पैसे, तमिलनाडु में 3 रुपए यूनिट की बिजली दिल्ली में कैसे 5.5 रुपए यूनिट होगी?